आ रही है। आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देरी समय में किया गया है बदलाव। आपको बता दें कि अब 1:30 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आरजेडी की तरफ से की जाएगी। पहले 11 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी। आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। सीपीआई एमएल की भी अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और दोपहर 2 बजे का वो वक्त दिया गया है जब सीपीआई एमएल के नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इस वक्त की आपको सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं, राज्य से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को अब इसका जो समय है वो बढ़ा दिया गया है। पहले 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था, लेकिन अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो समय दूसरा समय निर्धारित किया गया है वो 1:30 पर। और ज्यादा जानकारी के लिए संजय सिन्हा हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ चुके हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है फिलहाल ये बता दीजिए, क्योंकि 1:30 का वक्त तय कर दिया गया। देखिए, बिल्कुल प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला है, मन भी बदलेगा, विचार बदलेगा, फैसले कितने बदलेंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लोकतंत्र में कहा जाता है कि राजनीति में जब चुनाव का मौसम आता है तो हठ योग होता है। वो हठ योग अब देखने को मिल रहा है, खासकर इंडिया गठबंधन में। देखिए, एक तरीके से सियासी समीकरण जो सीट शेयरिंग हुआ था तो बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि 70 सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम आपस में लड़ेंगे। 11 सीटें छोड़ी गई थी आरजेडी के लिए और लेफ्ट के लिए। तो समझिए कि 11 सीटें में 7 सीटें जिसमें आरजेडी 2019 में चुनाव लड़ चुकी है, बाकी 4 सीटों का समीकरण इधर से रखा गया था। लेकिन आरजेडी ने साफ कर दिया कि 7 सीट पर बात नहीं बनेगी, क्योंकि 2019 में कहानी जो है अब 2024 में आगे बढ़ चुकी है और उन्होंने कई सीटों पर अपने कैडर वोट का दावा किया है। और सीटें देखिए, अब उनका एक है सम्मानजनक। वो सम्मानजनक संख्या कौन सी होगी, किस संख्या पर सहमति बनेगी, उससे अभी दांव में पत्ते खोले नहीं जा रहे हैं। वो संख्या 11 भी हो सकती है, 12 भी हो सकती है, लेकिन आप कम को ही मान के चलिए, 7 तो नहीं होगी। अगर 7 होती तो इस तरीके से मनोज झा का लगातार बयान नहीं आता, तेजस्वी यादव रांची में कैंप नहीं करते। तो कुल मिलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का समय बदला गया है। ये जो तकरीबन 2.5 घंटे का समय है वो काफी कुछ कहानी अपने आप में समेटे हुए है। जी संजय, क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से इस बार अलग अलग चुनाव लड़ने की बात आरजेडी की तरफ से की जा रही है, ये आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है कि हमारे पास विकल्प खुले हुए हैं, हम दूसरा विकल्प अपना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का देख लीजिए, अगर आप समीकरण देखेंगे तो एनडीए इस बार गठबंधन में चुनाव लड़ी है। ऐसे में इस बार जेएमएम के लिए और कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा विधानसभा चुनाव अगर महागठबंधन बिखर जाती है तो? देखिए, महागठबंधन बिखरने की स्थिति में जाहिर है कि एनडीए आपका मजबूत होगा, लेकिन इसको इंग्लिश में नाम करते हैं पीप, यानी प्रेशर पॉलिटिक्स। कुल मिलाकर देखेंगे आपकी सडनली कुछ ऐसा होगा 1.5 घंटे के बाद आपस में बात बन जाएगी, गुलाम अहमद मीर जाएंगे, सीटों पर समझौता भी हो जाएगा और एक ही नारा होगा कि सांप्रदायिक शक्तियों को रोकने के लिए हम लोगों ने ये कुर्बानी दी है। मतलब एक लफ्ज आएगी सांप्रदायिकता, और कुल मिलाकर उसी शब्द के आसपास पूरा इंडिया गठबंधन का सीट शेयरिंग का ताना बाना बुन दिया जाएगा। अभी देखिए, बातचीत चल रही है, थोड़ी देर में चूंकि समय लिया गया है, 11 से 1:30 बजे का समय लिया गया है, इस बीच में रूठने मनाने का दौर होगा। जी संजय, देखिए, बीजेपी की तरफ से भी अब तंज कसे जा रहे हैं कि आरजेडी को ये रुख पहले अपना लेना चाहिए था। तो ऐसे में अब आगे की राजनीति किस तरीके से होगी? देखिए, बीजेपी की राजनीति वेट एंड वॉच की राजनीति है। उसके लिए सिर्फ देखना है, समझना है और कुछ करना नहीं है। चूंकि जो भी फैसले होंगे, अगर आरजेडी इस बार अगर मान लिया गठबंधन को तोड़ने का ऐलान आरजेडी की ओर से आता है तो जाहिर है कि बीजेपी के लिए एक खुशखबरी होगी और बीजेपी को बैठे बिठाए एक तरीके से बोनस मिलेगा। लेकिन इसकी संभावना आप रेशियो मानेंगे मैथमेटिक्स में तो ये संभावना 100 और 70 के तक 70% चांस है ये बात बन जाएगी। चूंकि मैंने कहा कि सांप्रदायिकता जो शब्द है, जिसका जो ताना बाना जो नारा है, जो अपने को आसपास बुन रखा है इंडिया गठबंधन ने, उसी बात को लेकर मिल जाएंगे, कुर्बानी होगी, अंदर की बात बाहर नहीं आएगी, लेकिन वो लोग इस पर सहमत हो जाएंगे। एक और सवाल है, देखिए, 4 सीटें ऐसी थी शुरुआत में। जी, एक सवाल और आपसे करना चाहूंगी कि कांग्रेस इस बार कोई भी बात अपनी सामने नहीं रख रही है। कांग्रेस को भी हालांकि पिछली बार से कम सीट इस बार दिया गया, लेकिन कांग्रेस की कोई नाराजगी अब तक खुलकर सामने नहीं आई है। क्या लगता है कि हरियाणा में जिस तरीके से हार हुई है कांग्रेस की, क्या यही वजह है कि कांग्रेस इस वक्त शांत है और इस टूट में भी वो कुछ बोलती हुई नजर नहीं आ रही है?
बिल्कुल आपने सही सवाल किया। देखिए कांग्रेस अभी बोलने की स्थिति में होती, अगर हरियाणा का चुनाव कांग्रेस के मनोनुकूल होता, लेकिन देखिए जैसे ही 70 सीट की बात आ गई थी उसी समय न्यूज 18 ने ही सबसे पहले कहा था कि कुर्बानी देने का समय अब कांग्रेस के लिए है। मतलब जेएमएम ने साफ कर दिया है कि 2019 में उन्होंने 41 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसकी संख्या बढ़ेगी 42-43 हो सकती है। 70 में से 43 माइनस कीजिए, बचता है 27। मतलब कि कांग्रेस के खाते में। ठीक है संजय, आप नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरजेडी और सीपीआई एमएल की नाराजगी को लेकर के जेएमएम का यह कहना है कि गठबंधन में कहीं कोई पेच नहीं है, बड़े नेता आपस में बैठ करके इस मामले को सुलझा लेंगे। और आरजेडी भी देगी, ऐसा हमें विश्वास है। जो फॉर्मूला पिछले साल था उससे थोड़ा बहुत फेरबदल होने की उम्मीद है। 1-2 सीट 3 सीट हम लोग ज्यादा लड़ेंगे, ऐसा हमको विश्वास है। और इंडिया गठबंधन में आरजेडी की ओर से अल्टीमेटम दिए जाने पर बीजेपी ने चुटकी ली है। प्रदेश प्रवक्ता अवनीश कुमार ने यह कहा कि आरजेडी को यह फैसला 2 कदम आगे बढ़ के लेना चाहिए था। राष्ट्रीय जनता दल सीट शेयरिंग को लेकर जो अल्टीमेटम देने की बात कर रही है, तो राष्ट्रीय जनता दल को 2 कदम आगे बढ़कर ये निर्णय लेना चाहिए। ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल की कोई यहाँ पर मुझे औकात तो नज़र आती नहीं है। झारखंड प्रदेश में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों ने दया भाव से 1 सीट दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है इस बार राष्ट्रीय जनता दल थोड़ा साहस दिखाकर 2-3 सीट मांग रही है। अब देखिए दया भाव वो करते हैं कि नहीं। और इसी बीच